सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं बिहार बोर्ड का मैथ का एमसीक्यू यानी 1 नंबर का क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आपको हम यहाँ पर लिखे हैं 50 मतलब 50 कंफर्म, ठीक है। इसके मतलब हम जितना भी टेस्ट सीरीज कराएंगे 20-20 का पर डे क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगर यहाँ से अगर रेगुलर मेरा जब तक एग्जाम नहीं खत्म हो जाए तब तक मैं रेगुलर क्वेश्चन कराऊंगा। अगर पूरा मेरा सेशन मान लीजिए तकरीबन 30 को आपको सेट मिलेगा, ठीक है। अगर इतना क्वेश्चन कर लेना तो इसके बाद नहीं लग रहा है कि 50 में 50 नंबर आपको 100% हम प्रॉमिस के साथ कर रहा हूँ आ जाएगा, ठीक है। आइए, मेरा फर्स्ट सेशन होगा। आज मैं मिक्स क्वेश्चन लेकर आया हूँ, कल से मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए इंटरनेट मॉडल पर ये क्वेश्चन दिया है, इसी बेस पर कुछ और क्वेश्चन हैं, इसी टाइप को आज मिक्स क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। कल से मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराऊंगा, नेट के आधारित ही क्वेश्चन कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, P बाई Q जहां P और Q पूर्णांक है, Q बराबर नॉट इक्वल 0 के रूप में हो तो 0.41 के पावर ये बार को किस रूप में लिखा जा सकता है, ये क्वेश्चन कर रहा है। देखिए, जैसे मैं इस टाइप के जब भी क्वेश्चन दो टाइप का होता है, एक मिक्स रेकरिंग डेसिमल होता है, एक प्योर रेकरिंग। प्योर का मतलब ये हो गया कि दशमलव के बाद आने वाला जितना भी अंक है सब रिपीट करता हो, और कुछ मिक्स हो गया कि दशमलव के बाद आने वाला जितना भी डिजिट हो रिपीट नहीं कुछ करते हो, कुछ नहीं करते हो। जैसे में देखिएगा, जैसे 0.41 के पावर बार दिया, ठीक है। इसका मतलब है कि 0.4141414141 ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। इसी के बदले लिखा गया कितना 0.41 के पावर बार। अब देखिए, इसको हम अंश और हर के रूप में कैसे लिखेंगे, तो दशमलव के बाद जितना अंक आता है ना उसको हम लिख देंगे। लिखने के बाद कितना अंक रिपीट कर रहा है, तो भाई 4 और 1 दो डिजिट रिपीट कर रहा है, तो जितना अंक रिपीट कर रहा है उसके बदले अंश पर उतना ही 9 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? उतना ही 9। अब ये आपका क्या हो गया? आंसर, ठीक है। एक और एग्जांपल के तौर में देखते हैं। जैसे मान के चलिए कि एग्जांपल 0.2222 लिखा है, ठीक है। अब देखिए ये क्या डॉट सिंबल लगा दिया, इसका मतलब क्या रहेगा? 2 रिपीट कर रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? फ्रैक्शन के रूप में यानी पूर्णांक के रूप में। तो 2 रिपीट कर रहा है, कहीं डिजिट है 2, तो इसके बदले में एक 9 लिख देंगे। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए इसमें मिक्स भी आता है। मिक्स कैसे हो जाएगा? जैसे मान के चलिए कि 0.23 और 3 के पावर बार यहां पर दे दिया, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे लिखेंगे? तो देखिए, डेसिमल के बाद जितना भी अंक है सबको लिख लीजिए। लिखने के बाद उसमें से उस अंक को घटा देते हैं जो जिसके पावर में बार नहीं हो, इसमें से 2 घटा देंगे, ठीक है। इस पर पावर बार नहीं है। अब बटा में देखेंगे, जिस पर पावर बार है उसके बदले नीचे हर में 9 लिखेंगे, और जो रिपीट नहीं कर रहा है, जिस पर बार नहीं है उसको हर में उसके लिए क्या लिखेंगे? 9 के बाद 0 लगा देंगे, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे? 21 बट्टा में 90। अब हो गया। अब इसको काट लीजिए, 3 से काटेंगे 7 बार में, ये 7 बार में, ठीक है। और उसके बाद इसको काट देंगे 33 से, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 3 से काटेंगे 7 बार में, 3 से ये 30 बार में 90, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। जिसे दिया है 0.47 और 7 को रिपीटेशन किया है, इसको लिखेंगे 0.47 और 7 पे क्या रिपीटेशन किया है, इसको किस सेंस में लिखेंगे? दशमलव के बाद सब अंक को लिख देंगे 47, और उसके बाद जो रिपीट कर रहा है उसके लिए हर में 9 लिखेंगे, और जो रिपीट नहीं कर रहा है 9 के बाद उसके लिए 0 लगा देंगे, ठीक है। अब यही आपका आंसर। अब देखिए यहाँ पर आंसर नहीं होता है। जैसे दशमलव के बाद सब अंक लिखेंगे अंश पर, और उसमें से उस अंक को घटा दिया जाता है जो रिपीट नहीं करता है। इसमें से 4 को हम क्या करेंगे? घटा देंगे, रिपीट नहीं कर रहा है। अब आगे इसका आंसर कितना है? 47 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 43 बट्टा में 90। अभी आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको किस सेंस में लिखेंगे दोस्तों? अब देखिए दशमलव के बाद 13 यानी 13 को रिपीटेशन दिखाया। 13 कितना डिजिट है? 2 डिजिट। तो चलिए दशमलव के बाद लिखेंगे 13 लिखने के बाद, अब देखिए 2 डिजिट रिपीट कर रहा था, 2 हर पर क्या लिखेंगे? 2 9 लगा देंगे। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जैसे 0.1212 यानी 12 का रिपीटेशन है, तो इसको क्या 0.12 पर बार। अब इसको लिख देंगे क्या 0.12
1 2 है। अब इसको क्या लिख देंगे 12 बटा में 2 अंक डिविडेशन का तो 2 9 लगा देंगे। ठीक है, आशा करें कि इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अब देखिए उससे थोड़ा हट के क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए ये मोटर सेट का क्वेश्चन है, इसी बेस पर और कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसे यदि m तथा n अभाज्य संख्या है तो mq प्लस n स्क्वायर और m स्क्वायर n स्क्वायर का मसा होगा, यानी मसा निकालना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए दिया है m का q n का स्क्वायर, और क्या दिया है, और दिया है आपको m स्क्वायर n स्क्वायर। इसमें मसा को हम HCF बोलते हैं। क्या बोलते हैं, HCF। ठीक है, अब देखिए HCF यानी मसा निकालने के लिए देखेंगे कि दोनों में m का पावर सबसे न्यूनतम कौन है। तो देखिए इसमें न्यूनतम पावर कितना है, इसमें mq है, इसमें m स्क्वायर। तो न्यूनतम पावर कितना है, m का स्क्वायर। अब n में देखेंगे तो n का न्यूनतम स्क्वायर दोनों में 2 ही है, तो क्या हो जाएगा n का स्क्वायर। अभी हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब इसका जैसे में HCF ये हमने मसा निकाला, लसा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, लसा को हम LCM बोलते हैं। क्या बोलते हैं, LCM। लसा निकालना हो तो जैसे इसमें m के सेंस में तो सबसे बड़ा पावर क्या हो जाएगा, m के पावर 3, और n के स्क्वायर में तो दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर, ये लसा हो जाएगा। ठीक है, तो आशा कर रहे हैं कि ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। अब देखिए जैसे 2 3 2 गुणे 3 गुणे 5 के स्क्वायर गुणे 7 कमा, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। अब देखिए इसमें LCM निकालना हो तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, इस टर्म में 2 को तीनों में देखेंगे सबसे बड़ा 2 के पावर क्या है, तो 2 के पावर कितना है भाई 4 दिया है। ठीक है, गुणे अब 3 के सेंस में देखें 3 के पावर सबसे बड़ा वाला क्या है, तो 3 के स्क्वायर सबसे बड़ा है। 5 देखेंगे इसमें भी 5 है, सब में 5 है, 5 के पावर बड़ा कौन है, तो ये 5 के पावर 4 बड़ा है। ठीक है, अब 7 देखेंगे, इसमें 7 तो है ही नहीं है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, तो 7 के बड़ा पावर कौन है, तो 7 के स्क्वायर। ठीक है, अब 11 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसको भी लिख देंगे। LCM में जो नहीं है उसको भी लिख दिया जाता है। ठीक है, अब इसका HCF निकालना हो, LCM हो गया, HCF निकालना हो तो क्या निकालेंगे, HCF को हम मसा बोलते हैं, LCM को लसा। अब 2 को देखेंगे तीनों में है ना, तीनों में है तो सबसे छोटा कौन है, तो 2 है, तो 2 लिख देंगे। तीनों में है, हाँ तीनों में है, और छोटा क्या है भाई, तो 3 है। ठीक है, अब देखिए 5 को देखते हैं, 5 में सबसे छोटा क्या है, तो 5 सबसे छोटा क्या है, 5 है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, 7 है, लेकिन इसमें 7 नहीं है, तो ये हो गया आपका HCF। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका LCM यानी मसा निकालने को बोल रहा है। क्या बोल रहा है, मसा। ठीक है, आशा कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और जितना करा रहे हैं इसको बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको एक भी क्वेश्चन मेन एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में MCQ यानी 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। ठीक है, इसका LCM यानी मसा कह रहा है, तो 2 के टर्म में दोनों देखेंगे सबसे बड़ा पावर क्या है, तो 2 के पावर 3 गुणे 3 वाला देखेंगे, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है, तो इसको भी लिख लेंगे। 5 इसमें है, इसमें 5 है, तो 5 लिख लेंगे। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, तो 7 को भी लिख लेंगे। अब देखिए इसको लिखेंगे, अब इसको 2 के पावर 3 को कितना लिखेंगे, 8 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 1680। ठीक है, आशा करें कि समझ में आया होगा आपको। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया, 1680 आपका ये होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है भाई, 2 संख्याओं का मसा और लसा 105 है, यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब देखिए इसमें जैसे एक फॉर्मूला होता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। ठीक है, मान लीजिए कि 2 संख्या हमने A गुणे B, पहली संख्या A दूसरी संख्या B, दोनों गुणों पर कितना हो जाएगा, HCF गुणे LCM। ठीक है, अब कह रहा है कि HCF को हम मसा बोलते हैं, LCM को लसा। मसा कितना दिया है, 5 दिया है, 15 दिया है, और LCM कितना दे 105। ठीक है,
एक संख्या कितना दिया है बबुआ 5, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या कितना b हम मान लिए हैं, ठीक है। अब 5 से इसको काट देंगे, कितना बार में कटेगा 3 बार में। अब b बराबर दूसरी संख्या, तब 105 में 3 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 315, ठीक है। आशा करेंगे समझ में, ये आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आशा करेंगे समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सेम पैटर्न पर ये क्वेश्चन है। दो संख्याओं का एलसीएम इतना दिया है 864 दिया है, एचसीएफ 144। यदि उनमें से एक संख्या 288 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो हम अभी बताए हैं फॉर्मूला में कि दो संख्या, मान लीजिए कि a गुणे b दो संख्या है, दोनों का गुणनफल HCF गुणे LCM यानी मसा गुणे लसा, ठीक है। LCM कितना दिया है इसका 864, HCF कितना दिया है 144। यदि उनमें से एक संख्या कितना दिया है 288 तो दूसरी संख्या b। अब 144 से हम 2 बार में काट देंगे, इधर 2 बचा, 2 से इसे काट देंगे, तो b बराबर कितना बचा, यानी 2 से काटेंगे 4 3 2 यानी 432, यानी दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 432। आशा करें कि ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया है 6:13। यदि उनमें से एलसीएम 468 है तो उनका एचसीएफ ज्ञात करें, ठीक है। पहले दो संख्याओं का अनुपात देखिए, 6:13 दिया है। अब देखिएगा अनुपात से क्या करते हैं, अनुपात के साथ हम x का प्रयोग कर रहे थे। आप x नहीं तो 1 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए दोनों में सबसे पहले जो कॉमन होता है उसको लिख लिया जाता है, तो x कॉमन है, x लिख लिए हैं, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखा जाता है एलसीएम के टर्म में, यानी मसा के टर्म में। तो इसमें 6, इसमें 6 नहीं, इसमें 6 है तो इसको 6 को भी लिख देंगे, इसमें 13 है, इसमें 13 नहीं तो 13 को भी लिख देंगे। क्या हो गया एलसीएम हो गया। इनका एलसीएम कितना दिया है 468। अब देखिएगा, अब x बराबर हम लिख सकते हैं 468 बटा में 6 गुणे 13। अब इसे काट देंगे हम, कितना बार में कटेगा 6 बार में, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 6। अब पूछ रहा है कि उनका HCF क्या होगा, तो जो दोनों में मैच करा वही ना HCF होगा। तो देखिए ये दोनों में क्या मैच कर रहा है, दोनों में x मैच कर रहा है, तो x ही आपका HCF हो गया। तो HCF कितना हो गया 6। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मिक्स क्वेश्चन करा रहे हैं। प्रीवियस नहीं, नेट से संबंधित, नेट से क्वेश्चन और मेरा उसी बेस पर कुछ ऐड करके क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। अब नेक्स्ट में जब भी मेरा आएगा, कल से जब वीडियो डालूंगा तो सब चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराऊंगा एमसीक्यू, ठीक है। अब कहता है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² + 2x + 3 का मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। अब देखिएगा, जैसे में x² + 2x + 3 दिया है, हम देखिए जिसे ax² + bx + c बराबर 0 के टर्म में सबसे पहले हम देखते हैं। x² से जो वैल्यू होता है ना यहाँ पर, वो a का वैल्यू होता है, x से सटा वैल्यू b का होता है, और ये पूरा c होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहले इसको यहाँ सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। 1/α + 1/बीटा, ये दोनों का एलसीएम लेके कितना हो जाएगा α × बीटा। अब अल्फा से अल्फा कैंसिल करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा बीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा। इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा को बोलता है मूलों का योग, और इसको मूलों का गुणनफल, और मूलों का योग होता है -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा यानी c/a। अब देखिए यहाँ पर एक से सटा कुछ नहीं है, तो एक है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा a। और देखिए एक से यहाँ पर b का वैल्यू होता है, तो यहाँ b के वैल्यू कितना दिया, b के पास में एक सटा क्या है b है, यहाँ पर एक सटा b होता है ना, तो b के जगह पर क्या है 2, तो ये b का वैल्यू हो जाएगा, b का वैल्यू कितना है 2, और ये पूरा क्या हो जाएगा ये c का वैल्यू, तो c का वैल्यू कितना दिया है 3 यानी 3। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a, तो b कितना है, b यहाँ पर देखिए 2 है, तो -2 बटा में a के जगह पर कितना है 1, तो a का कोई मतलब नहीं, तो b का अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -2, और अल्फा इंटू बीटा कितना है c/a, और c के जगह पर 3 है, a के जगह पर 1, तो a का कोई मतलब हुआ नहीं, तो c का कितना अल्फा इंटू बीटा बराबर
अल्फा इंटू बीटा बराबर 3, अल्फा प्लस बीटा कितना -2। अब चलिए यहाँ पर पुट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा के जगह पर -2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर के जगह पर कितना 3 और -2/3 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहां से ये 2 नंबर। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण इतना का इतना एक्स स्क्वायर प्लस इतना का ये दिया है, तो 2 इंटू अल्फा बटा में अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखिए बताएं, एक्स स्क्वायर के सटा जो वैल्यू होता है ए होता है और एक से ये वाला बी पूरा होता है और ये पूरा का पूरा वैल्यू ये सी होता है। ठीक है, तो ए का वैल्यू आपके ए के पास में क्या दिया है दोस्तों, तो ए बराबर दिया है देखिए 5 प्लस √2 और बी बराबर दिया है -4 प्लस √5 और सी का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर 8 प्लस 2√5। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। चलिए यहां से सॉल्यूशन करते हैं। पूछ रहा है 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बटा में अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिखेंगे सी बाई ए, तो 2 गुणे सी बाई ए, सी के जगह पर कितना लिखेंगे 8 प्लस 2√5 बटा में ए के जगह पर कितना लिखेंगे 5 प्लस √2 बटा में -b/a। तो माइनस पहले से यहां से b के साथ है और पहले माइनस लगाएंगे तो कितना माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना लिखेंगे 4 प्लस √5 अब बटा में a के जगह पर कितना है 5 प्लस √2। ये कैंसिल हो गया 5 प्लस √2 से 5 प्लस √2। अब देखिए यहां पर लिखते हैं 2, यहां पर देखिए 8 प्लस 2√5 में 2 कॉमन करते हैं, यहां पर 2 कॉमन करते हैं तो कितना बचेगा 4 प्लस √5 अब बटा में ये 4 प्लस √5 ये और यहां से दोनों कॉमन कर देते हैं, कितना बचेगा 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा 4। आशा करें कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। ठीक है दोस्तों, एक बार में ना समझ में आया तो बार बार इसको बैक करके देखते रहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 का बराबर 0 के मूल है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0, इसका और इसका रिलेशन किसका होता है दोस्तों, तो मल्टीप्लाई का होता है। तो चलिए इसमें गुणा करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 18x स्क्वायर और इसका रिलेशन कितना होता है -9x। ऐसा दो वैल्यू क्या रखेंगे जिसको गुणा करने पर 18x स्क्वायर और जोड़े घटाने पर -9x आ जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं -6x और -3x लेते हैं। ठीक है, तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, तो -6 माइनस प्लस 18x स्क्वायर। ठीक है, और -6x और -3x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9x। ठीक है, अब यहाँ से इसको सोल्यूशन करते हैं। x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर -6x -3x प्लस 18 बराबर 0। इसमें से x कॉमन करते हैं x माइनस 6, यहां से -3 कॉमन करते हैं x प्लस -6 बराबर 0। अब x -6 एक हो गया, x -3 एक और हो गया, x -3 बराबर 0। अब x -6 बराबर 0 लेते हैं, x -3 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया 6 और x बराबर क्या हो गया 3। 6 और 3 दो को वैल्यू हो गया, तो आंसर आपका 6 और 3, ये फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस b प्लस c बराबर 0 के रूप में क्रमशः अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो ये a है, a के जगह पर a है, b के जगह पर b है, c के जगह पर c है। ठीक है, अब यहाँ पर a बराबर कुछ दिया नहीं है तो a ही दिया है, b बराबर b और c बराबर c। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, हम देखिए अब अल्फा प्लस बीटा ले लेते हैं, यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर पूछ रहा है, या अल्फा इंटू बीटा दोनों निकालेंगे तो हम इसका सोल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा जिसे मैंने a प्लस b फॉर्मूला के तौर पर हम समझेंगे
अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए होता है, तो बी की जगह पर बी ही दिया है तो माइनस बी बटा में ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, सी बाई ए। ठीक है, अब चलिए यहां सोल्यूशन करते हैं। अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना, माइनस बी बटा में ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है, सी बाई ए। चलिए इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर माइनस 2ca बटा में ए। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर एलसीएम हुआ तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए से ए स्क्वायर रहता है एक और इसमें ऐड करना पड़ेगा ना, तो माइनस 2ca। ठीक है, अब देखिए इसको और एक रूप से लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में ए स्क्वायर। आपका ये आंसर हो गया। तो देखिए आंसर आपको दिया है ये बी नंबर आंसर, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अगर द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 के शून्यक होगा, मूल का है चाहे शून्यक का है, बात सेम है। चलिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0, ये न कह रहा है इसका संबंध इसके होता है तो गुणा का होता है, और इसका ऐसा दो क्या अंक रखें कि जोड़ने घटाने गुणा करने पर माइनस 20 एक्स स्क्वायर आ जाए और जोड़ने घटाने पर एक्स आ जाए, ये हमको कंडीशन फॉलो करना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 बराबर 0 रखते हैं तो ये फॉलो हो जाएगा, ताकि 5x में से 4 जाएगा तो कितना x बचा, और गुणा करें तो 5 का 20 एक्स स्क्वायर माइनस में होगी। अब इसमें से x कमन करता है, x प्लस 1 5 हो गया, यहां से माइनस 4 कमन करता है, x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0 1 हो गया, और x माइनस 4 बराबर 0। अब x बराबर 1 हो गया माइनस 5, और x बराबर कितना हो गया 4। अब ये दो आपका मूल हो गया। ठीक है, तो माइनस 5 और 4 ये बी नंबर ऑप्शन का होता है। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। बहुपद 6x माइनस 21 का शून्यक क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 6x माइनस 21 बराबर 0 पुट करेंगे तो 6x बराबर कितना हो जाएगा, इधर बेचेंगे तो कितना हो जाएगा 21 प्लस में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 21 बटा में 6। अब काट दीजिए 3 से 7 बार में और 3 से ये 2 बार में, 7 बटा में 2 आपका आंसर हो गया। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर कहता है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गया है। ठीक है, इसमें टाइप में कुछ गलत मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पर 3 होगा, 3 tan थीटा बराबर 4। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन का स्पेशल हम एक टेक्निक बता रहे हैं। ठीक है, tan थीटा यहाँ पर दिया हो और साइन कॉस के रूप में इसी बेस पर क्वेश्चन पूछे तो उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए 3 tan थीटा बराबर 4, तो tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 4 और ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में लग जाएगा 4 बटा में 3। अब tan थीटा को हम देखिए फॉर्मूला लिख सकते हैं साइन थीटा अपन में कॉस थीटा। ठीक है, बराबर 4 बटा में 3। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन कर रहा है आपको उसमें साइन और कॉस के रूप में रहेगा तब ये रूल काम करेगा, अन्यथा ये काम नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो ये साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 और ये कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 साइन थीटा का वैल्यू कितना हम यहाँ से लिए हैं 4, माइनस 3 कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 3 बटा में 4 ये 3, और साइन थीटा का वैल्यू यहाँ 4 दिया है तो यहाँ पर 4 प्लस 2 कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर लेंगे कितना 3। ठीक है, अब 4 चौक 16 और 16 माइनस 3 तरीका 9 और 4 तिया 12 और प्लस 3 गुना का 6, कितना हो जाएगा 16 में से 9 हो जाएगा कितना बचेगा 7 और 12 6 18, यानी 7 बटा में आपका 18 ये आंसर हो गया। ठीक है, आशा कर रहे हैं कि इस टाइप से आप बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जब हम ट्रिग्नोमेट्री लाएंगे तो उसमें इस टाइप का और क्वेश्चन कराएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 18 का आता है 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन में और है। ठीक है,
हम आगे जब कराएंगे तो सब क्वेश्चन लेकर आएंगे, तब तक ये मिक्स क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में करा रहे हैं। इसमें 8 हम कॉमन करते हैं तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब फॉर्मूला हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। तो 8 गुणे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर फॉर्मूला से ले लेंगे 1, 8 एकम 8 आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो एक टेक्निक बता रहे हैं, ठीक है। इसी टेक्निक आप फॉलो कीजिएगा, बहुत शॉर्ट वे में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये कॉट दिया है ना, कॉट ये कॉट एक ही टर्म में होना चाहिए। जैसे कॉट है तो कॉटे में रहना चाहिए, कॉस है तो कॉसे में रहना चाहिए, एक ही टर्म में रहना चाहिए। देखेंगे 2 को ऐसा जोड़ा बनाएंगे, पेयर बनाएंगे जिसका सम 90 हो जाना चाहिए। तो देखिए 81 और 90 का सम कितना हो रहा है, 81 और 9 का सम कितना हो जाएगा, 90 हो रहा है ना। तो इसका दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 गुणे और 27 और 63 का सम कितना हो जा रहा है, 90। तो इसका वैल्यू कितना देंगे, 1 और 1 गुणे 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको अगर बनाना चाहेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो चैप्टर वाइज कराएंगे तो वहां पर बताएंगे, तब तक ये टेक्निक फॉलो कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और देखिए 20 नंबर क्वेश्चन का था, ये 10 में दिया है, ठीक है, 10 में दिया है और 7 और हम 83 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा वैल्यू, 90। तो इसका आंसर कितना देंगे, 1 और 23 और 67 को जोड़ेंगे तो कितना वैल्यू देगा, 90। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 और tan 60 का तो पेयर किससे बन नहीं रहा है, तो tan 60 का वैल्यू हम जानते हैं, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। अब 1 में √3 से गुणा करें कितना हो जाएगा दोस्तों, √3। अभी आपका आंसर √3 हो गया, ठीक है। आशा कर रहे हैं कि ये फर्स्ट मेरा वीडियो है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब कल से मैं जितना भी क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूं, जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है तब तक, ठीक है। अब इसी तरह वीडियो करते रहिए, मैं 50 में 50 का प्रॉमिस करता हूं, ठीक है दोस्तों। चलिए धन्यवाद।